अरे बाप रे बाप, ये कैसी गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी तो काटने को दौड़ रही है। लगता है आज धूप सूरज की बजाय आग का गोला बन गई है। नसो मौसी गर्मियों सूरज को कोस रही होती है कि तभी उसकी नजर बाहर टूनी चिड़िया पे पड़ती है। नसो मौसी टूनी चिड़िया को आवाज लगाकर उसे अपने घर में बुला लेती है। अरे टूनी बिटिया, तू इतनी गर्मी में कहाँ उड़े जा रही थी? मौसी, मैं गीली मिट्टी लेने के लिए नदी की तरफ जा रही थी, क्योंकि इस बार मैंने घास या बांस का नहीं बल्कि मिट्टी का मजबूत घर बनाने के बारे में सोचा है। अरे वाह टूनी बिटिया, तू तो बहुत समझदार निकली। तुझे पता है हमारे बुजुर्ग भी मिट्टी के ही घर बनाया करते थे, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी के घर ठंडे होते हैं। हाँ मौसी, इस गर्मी से बचने के लिए ही तो मैं मिट्टी का घर बना रही हूँ। मौसी, अब मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। टूनी चिड़िया फिर से उड़ान भरती है और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया नदी किनारे आ जाती है। वहाँ पर चिड़िया को नरम मिट्टी दिखाई देती है। अरे ये तो वैसी ही मिट्टी है जैसी मुझे चाहिए थी। फिर टूनी चिड़िया मिट्टी खोदने लग जाती है और देखते ही देखते ढेर सारी मिट्टी खोद लेती है। फिर टूनी चिड़िया मिट्टी को बोरियों में बांधकर अपने पंजों में दबोच कर वहाँ ले आती है जहाँ पर उसने अपना घर बनाना था। मिट्टी को वहीं पर रखकर फिर टूनी चिड़िया पानी लेने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया पानी लेकर उसी जगह पर आ जाती है। मिट्टी भी मिल गई और पानी भी मिल गया। अब मैं जल्दी से मिट्टी की चनाई करना शुरू कर देती हूँ। टूनी चिड़िया अपने काम में मसरूफ थी कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, मैं कब से आपको काम करता हुआ देख रहा हूँ। आप थक चुकी होगी, मैं आपकी मदद कराना चाहता हूँ। मिट्ठू, अगर वाकई में तुम मेरा घर बनाने में मेरी मदद कराना चाहते हो तो फिर जाओ, जाकर तुम लकड़ियाँ और घास लेकर आओ ताकि उससे हम अपने घर की छत बना सकें। फिर मिट्ठू तोता छत बनाने के लिए लकड़ियाँ और घास फूस लेने के लिए चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया पानी डालकर मिट्टी को गीला करती है और फिर उसे अपने हाथों से गूंथने लगती है। कुछ देर की लगातार मेहनत के बाद चिड़िया अपने घर की दीवारें खड़ी कर लेती है और फिर मिट्ठू तोता घास और लकड़ी से घर की छत बना लेता है। यूं चिड़िया तोते की मदद से अपने लिए एक मिट्टी का मजबूत घर बनाने में कामयाब हो जाती है। दूर एक दरख्त पे बैठे हुए कौवे काफी देर से चिड़िया और तोते को घर बनाता हुआ देख रहे थे। टूनी बहन, आखिरकार हमने घर बना ही लिया। घर अंदर से कितना ठंडा है। हाँ मिट्ठू भाई, यही तो मिट्टी का कमाल है। अरे कालू, देखो तो सही, उस चिड़िया ने कितनी मेहनत से अपना घर बनाकर तैयार भी कर लिया। देखो अब कितने मजे से वो घर में बैठी हुई है और हम हैं कि यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं। काश कालू, हमारे पास भी ऐसा घर होता। अरे गोरी, हमारे पास घर नहीं है तो क्या हुआ, शातिर दिमाग तो है ना। हम बस अपने शातिर दिमाग का ही इस्तेमाल करेंगे और उस चिड़िया के घर को अपना घर बना लेंगे। बस हमें कुछ साजिश करनी होगी। यूं कौवे अपने दिमाग में कोई शातिर प्लान सोचते हुए टूनी चिड़िया के घर आन पहुँचते हैं। ओहो, क्या शानदार घर बनाया है तुमने चिड़िया। अरे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में चिड़िया ने ऐसी लगा रखा हो। क्या ठंडक है। कौवी बहन, ऐसी तो मैंने नहीं लगाया, मगर हाँ, ये घर मिट्टी से बना हुआ है, इसीलिए इस घर में गर्मी कम ही लगती है। चिड़िया बहन, हम पे भी तरस खा लो, हमें भी अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। बाहर गर्मी हमें जला रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं कौवे भाई, आप भी मेरे इस घर में रह सकते हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बल्कि मेरे घर की हिफाजत करोगे। चिड़िया बहन, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके घर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यूं टूनी चिड़िया उन कौवों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है।
मगर जैसे ही रात होती है वो शातिर कौवे अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। वो चिड़िया के घर को कमजोर करने के लिए और चिड़िया को वहाँ से भगाने के लिए चिड़िया के घर के एक कोने से मिट्टी को हटाना शुरू कर देते हैं। वो सारी रात मिट्टी को खुरचते हैं और खुरच कर काफी ज्यादा मिट्टी हटा देते हैं। सुबह हो जाती है मगर कौवों को सुबह होने का इल्म ही नहीं होता। वो उसी कमरे में पड़े हुए सोए हुए थे। जब चिड़िया उस कमरे में आती है तो वो अपने घर की हालत को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। यूं चिड़िया उन कौवों को रंगे हाथों पकड़कर सबके सामने ले आती है। मौसी, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। चिड़िया से कहिए ना वो हमें माफ कर दे और हमें यहाँ रहने दे। कौवो, तुम दोनों तो डूब के मर ही जाओ। तुम दोनों को तो शर्म ही नहीं आती। एक तो चिड़िया ने तुम दोनों को रहने के लिए छाते दी और तुम दोनों ने उस बेचारी के घर की क्या ही हालत बना डाली। कालू, तुमने अपना एतमाद खो दिया है, इसलिए अब हम दोबारा तुम पर एतमाद नहीं करेंगे। चिड़िया बहन, आप इन दोनों को अभी घर से बाहर निकाल दो। मिट्ठू सही कह रहा है, तुम दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम इस तपती हुई धूप में कहाँ जाएंगे। अरे गोरी, बस कर, जा कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढ। जब टूनी ने कह दिया ना निकल जा, तो चल निकल जा यहाँ से। यूं वो तीनों मिलकर उन कौवों को घर से निकाल देते हैं।